अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमें क्या क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर आप मानू के स्टूडेंट हो यानी कि मानू का कौन सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है हमें एग्ज़ाम में लेकर जाना वो है हॉल टिकट। हॉल टिकट के बिना हमें एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आपने हॉल टिकट भूल गए तो आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो हॉल टिकट कहाँ मिलता है मैं ये भी बता दूँ। हॉल टिकट जहाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ के जो भी टीचर हैं वहाँ से आप मांगो, आपको वो देंगे। आपको ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफ़लाइन भी मिलता है, आपको जो भी सही लगे आप वो करें। अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो आपको ज़ेरॉक्स निकालना पड़ता है, अगर ऑफ़लाइन आपके अगर नज़दीक है तो आप ऑफ़लाइन ले लेना। और दूसरी चीज़ जो है हॉल टिकट के बाद इम्पॉर्टेंट है वो है आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड कहाँ मिलता है ये भी आपके मानू के जो भी जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये अवेलेबल मिलता है। आपको उनसे मांगना है, आप उसका फिर आईडी कार्ड निकाल लेना। आईडी कार्ड और हॉल टिकट के बिना आपको एंट्री नहीं मिलती है। आप कुछ भी करो आपको ये दोनों चीज़ें लेकर जानी पड़ती है, क्योंकि इसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि आप किस में हैं, आप कौन हैं, आपका फेस सब कुछ इसमें बताता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो है राइटिंग पैड, जिसे हम ये कहते हैं इसे राइटिंग पैड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें इसे लेकर जाना ही होता है। चाहे आप कुछ भी करो आपको राइटिंग पैड लेकर जाना होता है, क्योंकि आपकी राइटिंग इस पर बहुत अच्छी आती है। ये बनाया ही गया है लिखने के लिए, तो हम रख कर क्या करेंगे। तो कोशिश करें कि ये भी लेकर जाएं। और चौथी चीज़ है स्टेशनरी, जो कि पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एक्स्ट्रा पेन ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आप जब पेपर देने जाते हो ना तो ये दो काम आपके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला तो अगर पेन नहीं चलेगी, नहीं तो दूसरा गुम जाएंगे। तो कोशिश करें कि 1 से 2 एक्स्ट्रा पेन ज़रूर लेकर जाएं। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम ब्लैक पेन का यूज़ करें या ना करें। तो मैं कहूँगी कि सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करें एग्ज़ाम में, क्योंकि हम वहाँ पर डिज़ाइन तो उतारने जा नहीं रहे हैं कि हमें ग्रीन, येलो ये सारे पेन का इस्तेमाल करें। नहीं, हमें ब्लैक और ब्लू का, ब्लैक क्वेश्चन या हाईलाइट के लिए हमें इस्तेमाल करना है और ब्लू से हमें लिखना है। ज़्यादा पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ामिनर जो हमारा चेक करते हैं तो फिर उसमें अगर हमने ब्लू, ब्लैक, येलो, रेड सारे पेन यूज़ करने, रेड तो यूज़ ही नहीं करना होता, क्योंकि यूज़ करने वाले एग्ज़ामिनर यूज़ करते हैं ना, इसलिए। तो कोशिश करेंगे आप 2 ही पेन यूज़ करें, ज़्यादा पेन ना यूज़ करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। जितना क्लीन एंड क्लियर रहेगा आपको उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो कोशिश करें कि साफ़ सफाई से लिख कर आएँ, ना कि ऐसा गड़बड़ गड़बड़ में। और पाँचवीं चीज़ है जो है वाटर बॉटल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम जाते हैं एग्ज़ाम देने ना तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। किसी किसी की आदत होती है सब ब्लैंक, कुछ याद नहीं रहता। तो पानी जब हम पीते हैं तो बहुत शांति मिलती है, एकदम शांत शांत सा फील होता है। इसीलिए पानी लेकर जाएं, क्योंकि बार बार प्यास भी तो लगती है ना, हमें नीचे जाना पड़ता है, ऊपर जाना, पता नहीं पानी वहाँ होता है या नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि लेकर जाएं। और ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जाएं, ना कि ऐसा कुछ डिज़ाइनर वाली। और छठवीं चीज़ है यूनिफ़ॉर्म। यूनिफ़ॉर्म तो हमारा होता नहीं है डिस्टेंस वालों का, इसलिए वो लोग ना ऐसे कलरफुल ऐसे डार्क कलर पहन के आते हैं, ऐसा गलत है। बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आप लड़की हैं तो आप ब्लैक बुर्का और ऊपर वाइट दुपट्टा पहनें, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ, ये लड़की ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ इसके पास नॉलेज है, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी आती है ना वाइट कलर से। और फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका यूनिफ़ॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि आप कितने उस पर इंटरेस्ट रखते हो। वरना हम ऐसे डार्क कलर के नकाब पहन के जाते हैं, ऐसे डार्क कलर की सारी चीज़ें करते हैं ना तो बहुत बुरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि हम एकदम सिंपलेस्ट तरीके में जाएं। और सातवीं चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं 10 मार्क का क्वेश्चन कितने मिनट में लिख रही हूँ, कितने मिनट में लिख पा रही हूँ। अभी 2 दिन बाकी है, आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करें। 2 से 4 पेज लिखने की कोशिश करें, दिन में 6 पेज लिखें, अगले दिन 6-7 पेज लिखें, ऐसा कोशिश करें, ताकि हमें वहाँ पर जाकर ना पढ़ना नहीं होता है, ना किसी को सुनाना होता है, सिर्फ हमें लिखना होता है। और लिखना, अगर हमें देखिए बहुत सारे बच्चों का, ये भी बहुत सारे बच्चों का होता है ये, कि उनको ना बहुत सारा कुछ लिखने आता पर लिखने के लिए वक्त नहीं रहता।
तो इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट करें कि हमारे 70 मार्क का पेपर है तो हमारा फर्स्ट जो है पार्ट ए में उसमें में कितना टाइम लग रहा है, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें उसके लिए सिर्फ 10 मिनट देने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा छोड़ो आगे बढ़ो। पार्ट बी में है हमारे 30 मार्क का, फिर पार्ट सी में हमारा 30 मार्क, तो ऐसे कुल मिलाकर 70 मार्क का है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करना है। सबसे पहले हमें पार्ट ए करना, फिर पार्ट सी, फिर पार्ट बी, इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमारा पार्ट सी जो है वो 10 मार्क का होता है, 30 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क का, कोई 3 लिखने होते हैं और 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें कि उस वक्त हमारा सिर्फ टाइम ही इम्पॉर्टेंट होता है। और 8वीं चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की मतलब ये नहीं है कि आप अभी से लिखना स्टार्ट कर दें और खूब लिखें क्योंकि हाथ को भी थोड़ा सा वर्क करना कम और ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग असाइनमेंट लिखो। जब भी आपको असाइनमेंट देते हैं ना, मैं बहुत सारे बच्चों को देखी होंगी वो दूसरों से लिखवाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जब आप असाइनमेंट लिखते हो तो आपके 4 असाइनमेंट होते हैं। आप जब लिखते हो तो आपकी हाथ को प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज़ की कि मुझे लिखना है। अगर आपने कुछ लिखा नहीं, दूसरों से लिखवा रहे हो तो उनकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी थोड़ी ना हो रही है। इसलिए कोशिश करें कि आप जितना हो सके उतना अपने हाथ से असाइनमेंट लिखें ताकि आपको बाद में और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी आप फालतू का लिखने की प्रैक्टिस करोगे ही, मतलब आपको 1-2 पेज लिखना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आप असाइनमेंट खुद लिखो क्योंकि उससे हाथ को ऐसा पता चल जाता है कि हाँ मुझे लिखना है, तो आप लिख पाओगे, फास्ट लिख पाओगे, मेरा मतलब है। और 9वीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है नफिल नमाज़। आप कोशिश करें कि आप घर से नफिल नमाज़ पढ़ कर जाएँ, चाहे जो हो जाए, चाहे जिस भी हालत में हो आप, कैसा भी हो आप जाओ, तो आप नमाज़ पढ़ कर जाओ 2 रकात, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होती है ना, तो बहुत अच्छा होता है। एक कमेंट आया था कि लोग तो फ़र्ज़ नमाज़ नहीं पढ़ते तो नफिल का क्या ही पढ़ेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि मेरा मकसद है कि मैं आपको बोलूँ, आपके कान तक लाऊँ। मुझे अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब दे रहे हैं, आप पढ़ो या ना पढ़ो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे इसका सवाब तो मिल रहा है ना, मैं बोल रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे पूछेंगे आखिरत के दिन कि मैंने बोला या नहीं बोला, तो मैं अपना तो बोल सकती हूँ कि मैंने बोला था पर ये लोगों ने किया नहीं। जैसे मैं हर चीज़ सिखाती हूँ, हर चीज़ बोलती हूँ, तो मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपको बोल सकूँ, तो मैं ये बात क्यों ना बोलूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये भी करें, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है और सवाब से ज़्यादा आपको मदद भी मिलती है जिसकी आपको लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ कर जाएँ। और जो चीज़ें नहीं लेकर जानी है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ोन, बहुत सारे बच्चे छुपा कर फ़ोन लेकर जाते हैं, ना मत करें ऐसा, बिल्कुल भी मत करें ऐसा कि फ़ोन लेकर जाएँ। सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ यही है क्योंकि जब भी हम फ़ोन लेकर जाते हैं ना, हमारे दिल में डर रहता है। हर वो बच्चे को देखो आप जो चीटिंग फ़ोन या कुछ भी ऐसा चीटिंग के तरीक़े से कुछ लेकर जाता है ना, उसके दिमाग में डर ही रहता है। कोई आया या कोई टीचर ही आ रहे हैं पर दिल में डर, नहीं, अभी ये मेरे को ही पकड़ेंगे, अभी ये मेरे को ही लेकर जाएँगे, इसलिए ना लेकर जाएँ। टेंशन वाली चीज़ें ना लेकर जाएँ क्योंकि उसमें हमारा 10-20 मिनट अगर पकड़े गए तो हमारा आधा घंटा वेस्ट, या कभी-कभी तो पेपर ही वेस्ट, मतलब नहीं देते पेपर। इसलिए कोशिश करें कि इतना ज़्यादा जोखिम ना उठाएँ। और दूसरी चीज़ है चीटिंग ना लेकर जाएँ। चीटिंग तो बिल्कुल नहीं, मैं तो बोलती हूँ पढ़ ही कर जाओ, क्योंकि हम एग्ज़ाम क्यों देने जा रहे हैं? अगर हमें इतना ही चीटिंग की ज़रूरत होती तो हम पेपर ही क्यों दे रहे हैं? यही तो अपने आप को सवाल करना चाहिए कि हम पेपर क्यों दे रहे हैं? चीटिंग करने के वास्ते? हमें आगे किसी और बहुत सारे बच्चे ना अभी इसमें पढ़ते हैं, डिस्टेंस से पढ़ते हैं और बाद में टीचर या बड़े-बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं और वो चीटिंग से पढ़े होते हैं। तो कैसा होगा आगे की जनरेशन के लिए? हम अपने बारे में नहीं सोच रहे तो आगे वालों के बारे में तो सोचें ना। कि बहुत सारे हम ना क्या करते हैं, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, तो इसलिए हमारा ना सब कुछ बंद ही हो गया है कि हम ये नहीं सोचते कि हमारी भी औलादें आगे चलकर ऐसे कर सकती हैं, कि वो भी चीटिंग कर सकती हैं। कि जब हमारे घर वाले कर रहे हैं, हमारी बड़ी बहन, हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, हमारे भाई कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? तो इसलिए कोशिश करें कि चीटिंग ना लेकर जाएँ। और 5 जो है तीसरी चीज़ जो ना लेकर जाएँ वो वॉच, स्मार्ट वॉच ना लेकर जाएँ, क्योंकि ना अगर आप सिंपल वाली भी पहन रहे हो ना स्मार्ट वॉच की तरह, तो वो भी आपको ऐसा मतलब 5 मिनट तो वेस्ट ही कर देती है। मैं तो बोलती हूँ वेस्ट तो करना ही नहीं है टाइम को हमें। जितना हो सके हमें सिर्फ लिखना है, बात नहीं करना, कोई कुछ नहीं। हम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, ना कि बात करने जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि ना बात करें, ना ही कुछ ना करें। वहाँ सिर्फ लिखें, दिमाग से लिखें, पेशेंस रखें, हर चीज़ लिखते जाएँ। किसी से बात ना करें, सबसे बड़ी बात ना करें। एक कमेंट आया था कि हमें पिछले साल के पेपर्स चाहिए।
तो मैं बोलती हूँ कि आप जो भी अभी ना वो बहुत मुश्किल है ढूँढना, और अगर आप मिल सकते हैं तो आपको मानो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है आपका ढूँढने में। तो मैं आपको बोलूँ, जो भी अभी आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया है ना, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्योंकि उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे 10 या 5, 15, 20 मार्क तो हमें इसमें से मिल जाते हैं। और पढ़ाई करो, जो भी हमारे जो लास्ट बुक के जो लास्ट में क्वेश्चन आते पेपर आता है ना, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके पूरे आंसर्स निकालो, वो लिखो, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे ऐसे मिला के 10-15 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं ना, 5-10 तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो हमारे मार्क भी उतने मिल जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन के आंसर हम खुद लिख लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ ना कि आप टाइम वेस्ट मत करो, इधर से उधर से ढूँढना, ये करना वो करना, या आपको ना 2-3 महीने पहले करना पड़ता है। अभी तो सिर्फ हमें पढ़ना और प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।